अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू जो है वो हम पुट कर सकते हैं डायरेक्ट cos 60 की। किसकी जी? cos 60 हमारे पास क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है जी, तो इसको आप पुट कर दें। cos 20 cos 40 cos 60 हमारे पास 1/2 होता है। तो cos 80 एज इट। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 cos 20 cos 40 cos 80। तो हम इसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला हमारे पास बनता है 1/2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहां से 2 हम क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री। तो ये cos 80 को हम साथ एज इट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए 2 cos p cos q जो का फार्मूला जो होता है वो हमारे पास बन जाता है 1/4। तो 2 cos cos दोनों cos है, मल्टीपल 2 है। तो हमारे पास दोनों cos आएंगे, दरमियान में प्लस आएगा। दोनों cos आएंगे, दरमियान में प्लस आएगा। तो cos p प्लस q प्लस आएगा। अगेन cos p माइनस q आएगा। साथ में cos 180 वैसे आएगा। तो हम अगर लिखना चाहें तो फार्मूला लिख सकते हैं जो इस्तेमाल किया है। तो वो हमारे पास क्या बनता है, तो वो फार्मूला आपके पास बनता है 2 cos p cos q। तो आप लिखेंगे cos p प्लस q प्लस cos p माइनस q बाय p माइनस q प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस का फार्मूला बनता है। तो इस तरह ये आपके पास बन जाता है 1/4 cos 60 डिग्री cos 20 डिग्री। तो cos 80 आपके पास वैसे आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगेन cos 60 जो होता है वो क्या होता है हमारे पास cos 60 होता है 1/2। तो इस तरह cos 60 की जगह हम पुट करते हैं 1/2 cos 20 cos 80। तो मल्टीप्लाई कर दें 1/8 cos 80 प्लस 1/4 cos 20 cos 80। इसको एज इट रहने दें 1/8 cos 80 प्लस 1/4। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें cos 80 cos 20। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया हमने। तो अब हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया 2 cos p cos q। 2 cos p cos q ये वाला फार्मूला बन जाता है। तो इसको अगेन आप पुट कर दें 1/8 cos 80 प्लस 1/8 2 cos, दोनों cos आएंगे, cos p प्लस q दरमियान में प्लस, अगेन cos p माइनस q। ठीक है जी, तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 1/8 cos 80 1/8 cos 100 प्लस cos 60। तो मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाता है 1/8 cos 80। तो इसको अंदर सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास बन जाता है 1/8 cos 100
प्लस 1/8 cos 60। अब जो ये cos 100 पड़ा है इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। cos 100 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 80, तो 180 में से 80 निकाल दिया जाए तो 100 ही बनता है। तो आप इसको लिख सकते हो cos 290 माइनस 80। तो देखिए 290, 90 इवन है लिहाजा cos आएगा, ये एंगल साथ लिखा जाएगा। तो देखना ये है कि 290 में से कुछ निकाला जाए तो सेकंड कोऑर्डिनेट बनता है। कोऑर्डिनेट सेकंड के अंदर क्या होता है, फंक्शन cos जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर लिख सकते हैं 1/8 cos 80 प्लस 1/8 माइनस cos 80, cos 100 की जगह माइनस cos 80 प्लस 1/8 cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये बन गया 1/8 cos 80 माइनस 1/8 cos 80 प्लस 1/16। तो इस तरह हमारे पास प्लस का और ये माइनस का कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बनता है 1/16, जो कि हमारे गिवन क्वेश्चन की राइट हैंड साइड बन चुकी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड जो कि 1/16, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। प्रूव दैट sin π/9, sin 2π/9, sin π/3 एंड sin 4π/9 इज इक्वल टू 3/16। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे इसकी, जो कि sin π/9, sin 2π/9, sin π/3, sin 4π/9। तो देखें हमारे पास चेनिंग आएगी, तो π/9 जो होता है ये हमारे पास होता है 20 डिग्री। पाई की जगह हमारे पास पाई क्या होता है, पाई हमारे पास है 180 डिग्री। 180 पे 9 डिवाइड करें 20 आता है अगेन। तो 2π/9 जो है हमारे पास वो होता है हमारे पास 40। तो इसी तरह π/3 हमारे पास क्या आता है 60। तो 4π/9 जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है तो 80 डिग्री। ठीक है जी, इन तमाम की वैल्यूज को वहां पुट कर दें तो आपके पास बन जाता है sin 20, sin 40, sin 60, sin 80। हमें मालूम है कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 होता है √3/2। तो इस तरह इसकी वैल्यू भी यहां पुट कर दें। sin 20, sin 40, sin 60 होता है √3/2। तो ये sin 80 एज इट। तो आप इसको sin √3/2 को स्टार्ट में लेके आए, sin 20, sin 40, sin 80। तो अब हम फार्मूला बनाने के लिए √3/2 sin 40, sin 20, इस sin 80 को आप अलग लिख लें, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से ही डिवाइड कर दें तो हमारे पास √3/-4g। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि -2 sin p sin q इज इक्वल टू sin p प्लस q, सॉरी cos p प्लस q माइनस cos p माइनस q। यानी कि जब -2 sin p cos q आता है तो आपके पास क्या बनता है, दोनों cos होते हैं दरमियान में माइनस होता है। तो यहां पर हम रिप्लेस कर देते हैं cos p
प्लस क्यू माइनस कॉस पी माइनस क्यू, तो साइन 18। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट 3/-4, तो ये बन जाता है आपके पास cos 60 cos 20, और ये आपके पास साइन 80 एज इट रहेगा। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट 3/-4 cos 60, आपने ऑलरेडी साइन 60 लिया हुआ है, अब हमारे पास क्या आ रहा है cos 60। cos 60 क्या होता है हमारे पास 1/2 होता है। साइन 30 और cos 60 पे सेम वैल्यू होती है, यहां पर हम लिखेंगे 1/2 cos 20 साइन 18। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए, स्क्वायर रूट 3/-8 साइन 18 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3/4, तो ये बन जाता है आपके पास साइन 80 cos 20। तो इसमें आप चेंजिंग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3/-8 साइन 80 प्लस स्क्वायर रूट 3/4 साइन 80 cos 20। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दें, तो हमारे पास अगेन एक फार्मूला बन जाता है माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 18 प्लस स्क्वायर रूट 3/8 जी। जब आपके पास आ जाए 2 साइन कॉस, तो आपके पास फार्मूला बन जाता है दोनों साइन दरमियान में प्लस 2 साइन 80 प्लस 20 मीन्स पी प्लस क्यू, दरमियान में आएगा प्लस। यहाँ साइन आ रहा हो पहले तो प्लस आता है, यहाँ कॉस आ रहा हो तो सिर्फ साइन हो तो दरमियान में माइनस आता है। तो साइन दोनों साइन, तो 80 माइनस 20, तो फार्मूला आपका आपने जो इस्तेमाल किया वो मैं यहाँ लिख देता हूं, देखिए जरा यहां पर लिख देते हैं फार्मूला जो आगे इस्तेमाल हो रहा है हमारा। तो 2 साइन पी कॉस क्यू, दोनों साइन पी प्लस क्यू प्लस साइन पी माइनस क्यू, और अगर यही साइन यहां होता कॉस यहां होता तो दरमियान में माइनस आता, तो आप लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 प्लस स्क्वायर रूट 3/8, तो साइन 100 प्लस साइन 60। तो इस तरह अब हमारे पास ये बन जाता है माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 100 प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 60। तो हम क्या करते हैं, यहां पर दोनों वैल्यूज पहले मालूम कर लेते हैं, उसके बाद पुट करते हैं। साइन 100 को आप लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 18, तो इस तरह से ये बन जाता है साइन 290 माइनस 80। 90 का मल्टीपल इवन है, लिहाजा साइन आएगा और एंगल आपके पास ये आएगा। 290 में से समथिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास प्लस रहता है, यानी कि 290 में से कुछ निकालें, सेकंड में साइन, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है। एक तो आप ये पुट करेंगे, दूसरा आप क्या पुट करेंगे, साइन 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2, उसकी जगह हम साइन 60 की जगह स्क्वायर रूट 3/2 पुट कर देंगे। तो इस तरह आपके पास ये बन जाता है माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 प्लस
स्क्वायर रूट 3/8 साइन 100 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन 80 प्लस स्क्वायर रूट 3/8 और साइन 60 क्या पुट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। तो इस तरह आप देखें तो आपके पास ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह रिमेनिंग आपके पास क्या बनता है, स्क्वायर रूट 3 2 टाइम्स आ रहा है और ये 8 मल्टीप्लाई 2, ये स्क्वायर रूट कैंसल 3/16 जो कि आपके पास इसकी राइट हैंड साइड बनती है। पार्ट 2 इस तरह मुकम्मल हुआ, जिसकी राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 3/16 जी। तो हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 3 है, प्रूव दैट साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 इज इक्वल टू 1/16। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70। तो हमारे पास जो साइन 30 होता है वो हमारे पास होता है 1/2। क्या होता है जी, 1/2 होता है। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 10 साइन 30 की जगह 1/2, साइन 50 साइन 70। तो इस 1/2 को स्टार्ट में लिख लें, साइन 10 साइन 50 साइन 70। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास क्या है जी, 1/2 मल्टीप्लाई जी, तो साइन 50 साइन 10 साइन 70। तो -2 से मल्टीप्लाई और -2 से ही डिवाइड कर दें तो -1/4 बनता है, -1/4 बनता है। तो यहां पर आपके पास देखें -2 साइन, दोनों साइन माइनस, तो दोनों कॉस दरमियान में क्या होता है, माइनस। तो कॉस P प्लस Q माइनस कॉस P हमारे पास 50 है और Q हमारे पास 10 है, तो साइन 70 वैसे आता है। ये ऑलरेडी आपको बता चुके, -2 साइन P साइन Q कॉस P प्लस Q माइनस कॉस P माइनस Q। तो हमारे पास ये बन जाता है -1/4 कॉस 60 माइनस कॉस 40 और ये 70। तो कॉस 60 क्या होता है हमारे पास, कॉस 60 हमारे पास होता है 1/2। क्या होता है जी, 1/2 होता है। cos 60 हमारे पास 1/2 होता है, तो 1/2 माइनस cos 40 साइन 70। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/8 साइन 70 माइनस माइनस प्लस 1/4 मल्टीप्लाई कर दें साइन 70 cos 40। तो हमारे पास ये बन जाता है -1/8 साइन 70 प्लस 1/4 साइन 70 cos 40। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बन जाता है -1/8 साइन 70 प्लस 1/8 2 साइन कॉस। तो 2 साइन, पहले दोनों साइन दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा, 2 साइन कॉस दोनों साइन दरमियान में प्लस आएगा। तो आप लिखेंगे साइन P प्लस Q प्लस साइन P 70 माइनस Q। तो आपके पास ये बन जाता है -1/8 साइन 70 प्लस 1/8 साइन 110 प्लस साइन 30। तो आप रिप्लेस कर दें, -1/8
साइन 70 प्लस 1/8 साइन 110 प्लस 1/8 साइन 13। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो यहीं पर लिख लेते हैं साइन 110 जो होता है वो हम उसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 70। ये 70 किस तरह ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास 70 पड़ा है इसलिए मैं यहां भी 70 चाहिए, तो आप लिख सकते हैं साइन 290 माइनस 70। 90 का मल्टीपल इवन है लिहाजा साइन 70। 290 में से कुछ निकालेंगे सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन जो 30 होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 1/2 होता है। तो इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, माइनस 1/8 साइन 70 तो प्लस 1/8 साइन 110 साइन 70 प्लस 1/8 साइन 30 1/2 होता है, माइनस 1/8 साइन 70 और प्लस 1/8 साइन 70 प्लस 1/16। तो इस तरह हमारे पास 1/16 जो कि हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड बन चुका और ये 1/8 ये कैंसल तो 1/16 राइट हैंड साइड। हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। इस तरह हमारा आज का लेक्चर भी मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज।